हमारे महाराज झांसी नरेश दूसरा विवाह करने जा रहे हैं। और हम आप सबको एक बात और बता दें, महारानी लक्ष्मीबाई स्वयं अपने महाराज के लिए एक सुयोग्य कन्या ढूंढेंगी। सुनो 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 सुनो, झांसी की महारानी का ऐलान सुनो। हमारे महाराज धीराज दूसरा विवाह करने जा रहे हैं। क्या बोल रहा है? और रानी लक्ष्मीबाई महाराज के लिए स्वयं वधू का चयन करेंगी। ऐसा तो पहली बार सुना है भैया कि एक बेहता औरत खुद अपने लिए सौत लेने जा रही है। अरे करे का पड़ी भैया, बात झांसी की वारिस का है। कमाल की महारानी है, अपनी ही संसार माँ दूसरी ऐसी महारानी नहीं है। सुनो 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 सुनो, बहू कहाँ जा रही हो बहू? अपने कक्ष में। ये तो गंगाधर का कक्ष है। मतलब? अब तो तुमने तय कर ही लिया है ना कि तुम गंगाधर की दूसरी शादी करोगी। फिर उसके साथ मिलने जुलने से, उसके साथ उठने बैठने से बचना चाहिए। अभी से अलग अलग रहने की आदत डाल लो बहू। ये कैसे अनर्गल बातें कर रही हैं आप? ये हमारी महारानी है, ये महल इनका है। और आप? नहीं महाराज, ताई ठीक कह रही है। जो कल होना है उसका पालन आज से ही होना चाहिए। सर, फोर्ट विलियम से गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने टेलीग्राफिक मैसेज भेजा है। गंगाधर के दूसरे विवाह की खबर सुनकर लॉर्ड डलहौजी बुंदेलखंड रेसिडेंसी पर गुस्से से भरे खत के जरिए भड़क उठा और सख्त आदेश दिए कि फौरन इस पर अंकुश लगाओ। गंगाधर के बाद झांसी का वारिस ईस्ट इंडिया कंपनी होगा। और इस खत के जवाब में नेल्सन ने डलहौजी को पूरी तरह आश्वस्त कर दिया कि गंगाधर की शादी प्लान के मुताबिक हो रही है। नई रानी झांसी को वारिस नहीं देगी, बल्कि कंपनी के इशारों पर चलेगी। कंपनी के हाथों की कठपुतली होगी वो। संभाल कर रखना इसे। और तुम्हें राजपुरोहित जी को बुलाने के लिए कहा था ना? साथ में लेकर आई हूँ। आइए आइए पुरोहित जी, पधारिए। प्रणाम महारानी जी। महाराज के विवाह के लिए हमने आपको एक कन्या ढूंढने के लिए कहा था। महारानी जी, कन्या तो नहीं, परंतु कन्या की कुंडली अवश्य लाएं। पर ऐसे ग्रह वाली कुंडली सारे बुंदेलखंड में ढूंढने से नहीं मिलेगी महारानी जी। आजी क्या है? मेरी प्यारी आजी, मान जाओ ना, हमें महल लेकर चलो ना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे कितनी बार समझाए हम तुमका, ये बड़े लोगन की बड़ी बातें हैं, इनका झमेले में हम सबका नहीं पड़ेगा चाहिए। हाँ नहीं आजी, आप हमारी बात नहीं समझ रही है। महारानी स्वयं महाराज का विवाह कराना चाहती है। इतना बड़ा बलिदान कोई देवी ही दे सकती है। हमारी महारानी साहिबा किसी देवी से कम नहीं है। हाँ ये तो हम भी जानते हैं,
परंतु फिर भी वो है तो एक स्त्री ही। हम उन्हें समझाएंगे कि वो भावनाओं के आवेश में बहकर ऐसा निर्णय न ले। तू समझाएगी महारानी साहिबा को? तू महारानी साहिबा को ना जानत है अभी। वो एक बार जो ठान ले बस करके छोड़त है। हाँ नहीं आजी, हमें विश्वास है वो हमारी बात जरूर मानेंगी। बड़ी बड़ी बातें ना कर, अपनी औकात में रह। जा अपना काम कर। तो आप हमें नहीं ले जाएंगी? नहीं, जा घर का काम कर। ठीक है, हम अकेले जाएंगे। पता नहीं क्या चल रहा होगा वहां। नमस्कार। महल में आपका स्वागत है। आपका परिचय? हम अपनी कन्या का विवाह हेतु ओडिशा से आए हैं। भैया हमारी ज्येष्ठ पुत्री हेमलता है। महोदय आपका परिचय? जी वो मैं महारानी लक्ष्मीबाई का पिता हूं। प्रणाम। झांसी को उसका उत्तराधिकारी चाहिए। आप दूसरा विवाह कर लीजिए। ये सच है कि हम कभी गर्भवती नहीं हो पाएंगे, परंतु नहीं रानी, वो अवश्य गर्भवती होगी। महाराज, तो आप दूसरा विवाह इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हम जीवित हैं। यदि हम मर गए तो आपको दूसरा विवाह करना ही पड़ेगा महाराज। हमारे आखेट पर जाने का प्रबंध किया जाए। जी महाराज। मौसी मौसी, इससे चोट लग गई है। मौसी मौसी मौसी, हमसे बात क्यों नहीं कर रहा? ऐसा मत करो मनु। अपने लिए तो हर कोई जीता है इंदु दीदी, और आप तो जानते ही हैं पूरी झांसी हम पर आंच लगाए बैठी है। हम और क्या करते? तुम महान हो मनु, सचमुच महान हो। रहने दीजिए इंदु दीदी, हम तो भगवान से बस इतनी प्रार्थना करते हैं कि अपनी झांसी अपनी ही रहे। अच्छा एक बात बताइए, कुछ कन्याएं आने वाली थी ना? हाँ, आ गई हैं, लेकिन उनका चयन तो तुम्हें ही करना होगा ना। हे देवा, हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त करने में इतनी शक्ति देना कि ईर्ष्या और जलन का एक भी अंश हमारे हृदय में ना आए। अनु, जो स्त्री इतना बड़ा त्याग कर रही है, उसके मन में ईर्ष्या आ ही नहीं सकती, आ ही नहीं सकती। अच्छा एक बात बताओ कि उन स्त्रियों में तुम क्या गुण ढूंढना चाहती हो? एक अच्छी रानी का या एक मां का? पहले हम उसमें एक अच्छी मां ढूंढेंगे और फिर एक रानी। क्या हुआ इंदु दीदी, आप रो क्यों रही हैं?
मनु सच बताना, क्या तुम वो रानी के साथ चैन से रह पाओगे? क्या आप वधु के चयन में हमारी सहायता नहीं करेंगे? आपने हमसे वचन मांगा, हमने दे दिया। अब क्या करना है और क्या नहीं, ये आप जान लीजिए। आप हमें विवाह का मुहूर्त और स्थल बता दीजिए, हमारा यह शरीर वहां पहुंच जाएगा। क्योंकि हमारा दिल और हमारी आत्मा उसके पास है जिसे उसकी चिंता है। फिर हम अखेट पर जा रहे। परंतु आज तो गणपति बप्पा का विसर्जन है और आपका आरती में उपस्थित रहना आवश्यक है महाराज। आपने हमसे वचन मांगा और हमने दे दिया, तो क्यों ना वियोग, दुख और पीड़ा से अभ्यस्त हो जाए, ताकि भविष्य में आने वाली पीड़ा इतनी दुखदाई ना हो। आप आरती आरंभ कीजिए, हम विसर्जन के स्थल पर पहुंच जाएंगे।